कुरुक्षेत्र द्वितीय सर्ग। मूल रचना रामधारी सिंह दिनकर। आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने, योग नहीं जाने का अभी है, इसे जानकर रुको पास कहीं। स्वयं लेट गए बाणों का शयन, बाण का ही उपधान कर। व्यास कहते हैं रहे हो ही वे पड़े विमुक्त, काल के करो से छीन मुष्टिगत प्राण कर। और पंथ जोहती विनीत कही आसपास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मानकर। श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार, हेरते से योग लीन लेटे थे पितामह गंभीर से। देखा धर्मराज ने विभा प्रसन्न फैल रही, श्वेत सुरोह सर ग्रंथित शरीर से करते प्रणाम, छूते सिर से पवित्र पद, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से। हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया, छोड़ मेरे आसीन सामने अशेष ध्वंस का प्रसार। छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजाता जय दुंदुभी सा बार बार। और यह मृतक शरीर जो बचा शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार। विजय का उपहार मैं बचा हूँ, बोलो जीत किसकी है और किसकी हुई हार। हाय पितामह हार किसकी हुई, यह ध्वंस अवशेष सिर धुनता है कौन। कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है, लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन। और बैठ मानव की रक्त सरिता की तीर, नियति के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन। कौन देखता है सौदाह बंधु बांधवों का, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन। जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। तब से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता। और कहीं वज्र गलता ना मेरी आह से, जो मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता। तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीज, साथ दिया मेरे नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने। उलद्दी मति मेरी भीम की गदा ने, और पार्थ के सरासन ने अपनी कृपान ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रण बीच, बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। सबकी बुद्धि पितामह हाय मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। कृष्ण कहते हैं युद्ध अनग है, किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। लगता है मुझे क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, द्रह्यमान इस पुराचीन अभिशाप से। और महाभारत की बात क्या, गिराए गए जहां छल छद्म से, वरण्य वीर आप से। अभिमन्यु वध और सुयोधन का वध, हाय हम में बचा है यहाँ कौन किस पाप से। एक और सत्यमय गीता भगवान की, एक और जीवन की वृत्ति प्रबुद्ध। जानता हूँ लड़ना पड़ा था हो विवश, किंतु लहू सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। ध्वंस जन्य सुख या की सुश्रु दुख शांति जन्य, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है। जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिलाफ है, जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है। पुण्य या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध है। सुलभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनल है। अभिषेक ये क्या पाप मन का धुलेगा कभी, पापियों के हित तीर्थवारी हलाहल है। विजय कराल नागिनी सी डसती है मुझे, इससे ना जूझने को मेरे पास बल है। ग्रहण करूं मैं कैसे बार बार सोचता हूँ, सुख लोम भरी कीच का कमल है। बाल ही ना माता की पुकार कभी आती है, और आता कभी अंतर्नाद पित्रहीन बाल का। आँख पड़ती है जहाँ हाय वहीं देखता हूँ, सेंदूर पूछा हुआ सुहागनी की भाल का। बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हूँ कभी, जो तो भी सुनता हूँ अट्टहास क्रूर कार का। और सोते जागते मैं चौंक उठता हूँ, मानो शोणित पुकारत हो अर्जुन के लाल का। जिस दिन समर की भूमि अग्नि बुझ शांत हुई, एक आग तब से जलती है मेरे मन में। हाय पितामह किसी भांति नहीं देखता हूँ, मोह दिखलाने योग्य निज को भुवन में। ऐसा लगता है लोग देखते घृणा से मुझे धिक सुनता हूँ, अपने पे
कण कण में मानव को देख आंखें आप झुक जाती हैं। मन चाहता अकेले कहीं भाग जाऊं वन में। करूँ आत्मघात तो कलंक और घोर होगा, नगर को छोड़ अतएव वन जाऊंगा। पशु खग भी ना देख पाए, छिप किसी कंदरा में बैठ जाऊंगा। अश्रु खुल के बहाऊंगा, जानता हूं पाप न धुलेगा वनवास से। छिप तो रहूंगा, दुख कुछ तो भुलाऊंगा। व्यंग से विदेंगा, वहां जर्जर हृदय तो नहीं। वन में कहीं तो धर्मराज न कहाऊंगा। और तब चुप हो रहे कौनते संयमित करके किसी विध शोक दुष्परिमेय उस जलद सा एक पारावार हो भरा जिसमें लबालब, किंतु जो लाचार बरस तो सकता नहीं, रहता मगर बेचैन है। भीष्म ने देखा गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर की हृदय का छोर, और बोले हाय नर के भाग, क्या कभी तू भी तिमिर के पार उस महत आदर्श के जग में सकेगा जाग। एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है, आज दुख से खेद से निर्वेद की आघात से। और युधिष्ठिर से कहा तूफान देखा है कभी, किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ। कालसा वन में द्रुमों को तोड़ता झंझोरता, और मूलोच्छेद कर भू पर सुलाता क्रोध से। उन सहस्त्र पादपों को जो की क्षीणाधार हैं, रुग्ण शाखाओं द्रुम की हराहर कर टूट गिरते गिरते शावकों के साथ नीड़ विहंग के अंग भर जाते। बनावनी के निहत तरु गुल्म से, छिन्न फूलों के दलों से, पक्षियों के देह से। पर सिराएं जिस महीरूढ़ की अतल में गड़ी हैं, वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से। शीश पर बहता हुआ तूफान चला जाता है, नोचता कुछ पत्र कुछ डालियों को तोड़ता, किंतु इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता उसे देखता जीवित महीरूह शोक से निर्वेद से कलांत। पत्रों को झुकाए स्तब्ध मौन आकाश में सोचता है, भेजती हमको प्रकृति तूफान क्यों। पर नहीं है ज्ञात उस जड़ वृक्ष को प्रकृति भी तो अधीन विमर्श के यह प्रभंजन शस्त्र है उसका नहीं, किंतु है आवेगमय विस्फोट उसके प्राण का, जो जमा होता प्रचंड निदाघ से, फूटना जिसका सहज अनिवार्य है। यों ही नरों में भी विकारों की शाखाएं आग सी एक मिल एक जलती हैं। प्रचंडावेग से तप्त होता क्षुद्र अंतर्व्योम पहले व्यक्ति का, और तब उठता धृत समुदाय आकाश भी। क्षोभ से, दाह घृणा से, गरल ईर्षा द्वेष से भट्टियां इस भांति जब तैयार होती हैं, तभी युद्ध का ज्वालामुखी फूटता है राजनीतिक उलझनों के व्याज से कि देश प्रेम का अवलंब से। किंतु सबके मूल में रहता हलाहल है वही, फैलता है जो घृणा से स्वार्थमय विद्वेष। युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, जानते युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है। सत्य ही तो कोटि का वध, 5 के सुख के लिए, किंतु मत समझो कि इस कुरुक्षेत्र में 5 के सुख ही सदैव प्रधान थे। युद्ध में मारे हुए के सामने 5 के सुख दुख नहीं, उद्देश्य केवल मात्र थे। और भी थे भाव उनके हृदय में, स्वार्थ की नरता के जलते स्वर के खींचकर जिसने उन्हें आगे किया, हेतु उस आवेश का था। और भी युद्ध का उन्माद संक्रमशील एक चिंगारी कहीं जागी अगर, तुरंत वह उठते पवन 49 हैं, दौड़ती हस्ती उबलती आग चारों ओर से। और तब रहता कहा अवकाश तत्व चिंतन का गंभीर का विचार, और तब रहता कहाँ अवकाश तत्व चिंतन का गंभीर विचार का। युद्ध की लपटें चुनौती भेजती प्राणमय नर में छिपी शार्दूल। युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से दीप्त हो अभिमान उठता बोल है, चाहता नस तोड़ कर बहना लहू, आ स्वयं तलवार जाती हाथ में। रूढ़ होना चाहता था कोई नहीं रोग, लेकिन आ गया जब पास हो। तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, सामित होगा वह नहीं मिष्ठान से। है मृषा तेरे हृदय की जल्पना, युद्ध करना पुण्य है या दुष्पाप है, क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो। सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा मुख्य है, कर्ता हृदय की भावना मुख्य है। यह भाव जीवन युद्ध में भिन्न हम कितना रहें निज कर्म से, और समर्थो और
भी अपवाद है, चाहता कोई नहीं इसको मगर जूझना पड़ता है सभी को, शत्रु का जब आ गया हो द्वार पर ललकारता है। बहुत देखा सुना मैंने मगर भेद खुल पाया न धर्म अधर्म का, आज तक ऐसा की रेखा खींच कर बांट दूं मैं पुण्य और पाप को। जानता हूँ किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता, पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर। छीनता हो सत्य कोई और तू त्याग तप के काम ले, यह पाप है पुण्य है विच्छिन्न कर देने उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ ओ। बद्ध विदलित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिड़गिड़ा कर किंतु मांगे भी क्यों वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो। युद्ध को तुम निंद्य कहते हो मगर जब तलक उठ रही हूँ चिंगारियाँ, भिन्न स्वार्थ के कलुष संघर्ष की युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है, और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्ने प्रत्यक्त होना व्यर्थ है। तू लड़ता नहीं ना लड़ता आग यह फूटती निश्चय किसी भी व्याज से, पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक न सकता था सहज विस्फोट, यह ध्वंस से सिर मारने को थे तुले, ग्रह उपग्रह क्रुद्ध चारों ओर की। धर्म का है एक और रहस्य भी अब छिपाऊं क्यों, भविष्य से उसे 2 दिनों तक मैं मरण की भाल पर हूँ खड़ा, पर जा रहा हूँ विश्व से। व्यक्ति का धर्म तप करुणा क्षमा, व्यक्ति की शोभा विनय भी त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का भूलना पड़ता हमको तप और त्याग को। जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में कौरवों के नाश पर है हो रहा केवल वही है, रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है। पूछ उनसे क्या महाभारत अनिवार्य था, हराकर धन धाम पांडव भिक्षु बन जब चल दिए, पूछा तब कैसे लगा यह कृत्य उस समुदाय को जो अनैत का था, विरोधी पांडवों का मित्र था। और जब तूने उलझ कर व्यक्ति के सधर्म में क्लीब सा देखा किया लज्जा हरण निज नारी का, द्रौपदी के साथ हुई लज्जा हरी थी जा रही उस बड़े समुदाय की जो पांडवों के साथ था, और तूने कुछ नहीं उपचार किया उस दिन। बता क्या पुण्य था, पुण्यमय था क्रोध वह जल उठा था आग सा जो लोचनों में भीम के। कायरों सी बात कर मुझको जला मत, आज तक है रहा आदर्श मेरी वीरता बलिदान ही, जाति मंदिर में जलाकर सूरता की आरती जा रहा हूँ विश्व से चढ़ युद्ध के ही यान पर। त्याग तप भिक्षा बहुत हूँ मैं जानता, मगर त्याग तप शिक्षा भिक्षा विरागी योगियों के धर्म है। यानी त्याग तप भिक्षा विरागियों योगियों के धर्म है, या कि उसकी नीति जिसके हाथ में सहायक नहीं, मृषा पाषंड या उसका पुरुष बलहीन का जो सदा भयभीत रहता युद्ध से, यह सोचकर ग्लानि में जीवन बहुत अच्छा मरण अच्छा नहीं। त्याग तप करुणा क्षमा से भींग कर व्यक्ति का मन तो बली होता है, मगर हिंसक पशु जब घेर लेते हैं उसे काम आता बलिष्ठ शरीर है। और तू कहता मनोबल है जिसे शस्त्र हो सकता नहीं, वह देह का क्षेत्र उसका वह मनोमय भूमि है। नर जहाँ लड़ता जलवंत विकार से, कौन केवल आत्मबल से जूझ कर जीत सकता देह का संग्राम है। पार्श्विक खग जब लेती उठा आत्मबल का एक बस चलता नहीं, जो निरामय शक्ति है तब त्याग में व्यक्ति का ही नहीं मन उसे है मानता। योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है। कानन में देख अस्थिपुंज मुनि पुंगवों का दैत्य वध का था, किया प्रण जब राम ने माति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है। पूछा था कोमलामना वाम ने, नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है, तब त्याग से उत्तर दिया था घनश्याम ने, तब परंतु वह चलता नहीं सदैव पथित समूह की कुवृत्तियों के सामने। दूसरा सर्ग समाप्त हुआ। तीसरा सर्ग।